ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हिंद ज्ञान यज्ञस मज वुनकन परन 29 तो 30 श्लोक। यम दोनवे यकजही तान पुर प्रथ कह श्लोक अलग अलग, मगर ये संबंध बिल्कुल बिल्कुल यकजा यकजा, लिहाजा पर सत सती। यह 4वें अध्याय 29 श्लोक तो 30 श्लोक। यथ मज भगवान सरसे यज्ञ वन, प्रथ कह चीज यज्ञ। चतुर्विध प्राणायाम, 4 प्रकार प्राणायाम सह कथन तमुक सह यज्ञ। तमिच प्रशंसा तम कर्म भगवान। मनुष्य सुंद जीवन सठा अनमोल, और अगर ये रो अमिस ये पत दोबारा मेलन मुश्किल बे। ये मुख्तदान, ये लाल, ये अनमोल वस्तु, अत कदर करन हस दिवन भगवान यमे आलव सत। रोज हस सान हाजीव पानई, मसराव राव मुक्त दुर्दानई। लाल मेलीन फिर वानई, मसराव राव मुक्त दुर्दानई। यह भजनुक शीर्षक थोड़ा पारन अमे सब कि अस गछ पनुन मन लाई वुनकन यथ ज्ञानस मज। यह मुख्तक दुर्दान, यह अनमोल, यह जीवन म्यूलमुत यह गोस न गसुन व्यर्थ। यह गोस साकार गसुन, यह गोस सिद्ध गसुन, और सिद्ध गसनची प्रथा श्रीमद् भगवत गीता जी अत मज वुनकन 29 श्लोकस मज तो 30 श्लोकस मज। 29 श्लोक परो तुह ति करो। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे। प्राणापान गतिरुद्धवः, प्राणायाम परायणः। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे। प्राणापान गतिरुद्धवः, प्राणायाम परायणः। यह 29 श्लोक।
गड परो यहोय अमिस श्लोकुक अर्थ के दोयम लूक हसा योगी जन अपान वायुहस मज प्राण वायुक हवन करन तिथे कन बेय कह योगी जन प्राण वायुहस मज अपान वायुक हवन करन यह मतलब अमिस श्लोक यह अर्थ ती क्या मतलब गो वही अपाने जुहत्य प्राणम प्राणुक स्थान यत प्राण रोजान सान प्राण अमुक स्थान हृदय गो पेठ कन अपान अपानुक स्थान गुदा गो बन कन शह नबर त्रावन विज यम सात शह नबर त्रावन श्वास वायुच गति यस वायुच सन गति यस जन पेठ कन यह हर गसन यम सात शह नबर त्रावन यह वायुच गति हर खसन और शह यम सात हेवन अंदर खींचन वायुच गति बोन गसन अपानस मज इसलिए श्वासस शह नबर त्रावन विज प्राणुक कार्य तो श्वास यम सात हेमो सह अपानुक कार्य शह नबर त्रावन प्राणच कम शह अंदर हेन अपानच कम योगी लुक प्राणायाम करन नेति तिम नेबरिम हवा नेबरिम वायु नस्तिक खोर तरफ यानी चंद्र नाड़ी हिंद तरफ हेवन यह शह तो हृदयस मं स्थित करन ठहरावन यह प्राण वायु और यह हृदयस ठहरित युत प्राण सन तति यह नाभि सत सोन नाभि तमि नाभि सह पकन स्वाभाविक अपानस मज लीन गसन बोन वसन गुदास मं अपानस मज लीन गसन वायु अथ पूरक वनन प्राणायाम पूरक अथ वनन यह प्राण वायु तो अपान वायु गो ये स्वाभाविक अपानस मज लीन गई ततनस प्राण वायु तो यह अपान वायु दोनवे रलित यह गति रुकावन न शह खासन तो न वालुन अत कुंभक वनन यह कालस रुकावन पत यह जन अंदरिम शह अंदर रुकोमुत शह यह नबर त्रावन वन यह नस्त दशनि तरफ यन सूर्य नाड़ी वनन अपर यह त्रावन नबर सो वायु स्वाभाविक प्राण वायु सत तमि पत पत तथ पकन अपान वायु सत पकन तो नबर नेरन यह प्राण वायु तो अपान यह गो प्राण वायुहस मज अपान वायु हवन करन अत रेचक वन पूरक
कुंभक तो रीचक यह प्राणायाम यो गो प्राण वायु अपान वायुस मज हवन कर यानी प्राण वायु अपान वायुस मज लीन कर अम सह शाह हेकन रुकवित वारियास कालस इंसान आयु बढ़न यतन भगवान वनान प्राणायामुक साधन यज्ञ रूपस मज दिन खतर अभिप्राय कि प्राणायाम साधन करनु यज्ञ अत यज्ञ वनान भगवान मगर अत भगवान वनान ममता आसक्ति तो फल इच्छा त्याग कर परमात्मा प्राप्ति हिंद उद्देश्य खतर प्राणायाम करुन यज्ञ अर्थ कर्म करन सत मनुष्य कर्म बंधन निश मुक्त गसन तो परमात्मा प्राप्ति गसन वन अपान वायुस मज प्राण वायु हवन क्या गो अपाने जुहति प्राणम अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धवः प्राणायाम परहायनः योगुक विषय बड़े गहन गंभीर अनुभवी लूक अत हेकन जानित ज्यादा पहनथ ठीक ठाक पे शास्त्र प्राणायामिक वारियाह भेद आमत वन वस्तुतः भगवान जानन कि यह चीज कि शास्त्रन मज अपानुक सथान गुदा तो प्राणुक सथान शेद यह सही कथ नेबरिम शाह अंदर हुन गो श्वास अत अपान गति त वन तो यह नेबरिम वायु भीतर प्रवेश कर अंदर थवन तमिच गति शरीरस मज बोन गसन अपानस कुन इथे कन यन अंदर शाह यह नबर त्रावन अत प्रश्वास वन श्वास प्रश्वास अत प्राणच गति वन क्योंकि क्या प्राणुक सथान पेट कन हृदयस नश अपान बोन कन लिहाजा इस यह हवा अंदर नस्त सत नबर त्रावन विज तमिच गति शरीरस मज हर खसन प्राणायाम रूपस मज यज्ञस मज अग्निस्थानी अपान वायु तो हविस्थानी प्राण वायु आसन तो सत मतलब भगवान सुंद आमुत वन कि अपान वायुहस मज प्राण वायु हवन कर और यम सात यह साधक पूरक प्राणायाम करन नेबरिम हवा सु अंदर खींचन तो नेबरिम हवा हृदयस मज स्थित कर प्राण वायु सत नाभि के सत पकन अपान वायुस मज विलीन गसन यह साधन बार बार नेबरिम वायु अंदर खींचुन तत रुकावन अत अभ्यंतर कुंभक वनान प्राण वायुस मज अपान वायु हवन कर
वन प्राणम प्राणे अपानम प्राण वायु अपान वायु यह गो ये वन दोयम प्राण वायुस मज अपान वायु हवन कर क्या गो अत यथ समझुन हु गो पूरक कुंभक वन प्राण वायु प्राण वायु मज अपान वायु हवन कर यम सात साधक यह प्राणायाम करन सह नेबरिम हवा नशे जरिए अंदर हेवन तम सात सह हृदयस मज स्थित प्राण वायु स्थित करन पत सह अपान वायु सत विलीन गसन यह साधना बार बार करने सत रुकावन सत प्राण वायुस मज अपान वायु हवन कर यह मतलब अम सुंद प्राणा प्राणापान गति हुआ प्राणायाम पारायण प्राणायाम परायण युजन प्राणन नियमन करनस मज बार बार प्राणन रुकावनस अभ्यास करनस मज तत्पर हेकि रुकवित पन श्वास श्वास प्राण तमसी परमात्मा प्राप्ति हुंद प्रधान साधन मानने अमसी महापुरुषस दितमुत ये नाव शब्द प्राणायाम परायण तम हसा भगवत प्राप्त महापुरुष यम प्राणायामुक युथ साधन करन पत यह 29 श्लोक वन 30 श्लोक अथ सत पकान तो सह पर्व तुह तह परू अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षिप्सित कलमशः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जुह्वति सर्वे प्रते यज्ञविदो यक्षपित कलमशः अमुक मतलब बेसा नियमित आहार करन वल प्राणायाम परायण पुरुष प्राण तो अपान गति रुकावन प्राणन प्राणन मजी हवन करन प्राणन प्राणन मजी होत लिखित प्राणन अपानन मज अपान प्राणस मज वन प्राण प्राणन मजी हवन करन यम सारी साधक यज्ञ सत पापन हुंद नाश करित यज्ञन जानन वल नियमित आहार विहार करन वल साधक ति प्राणन हुंद प्राणन मजी हवन करन अत प्राणायाम करन वलिस नियमित आहार करन
अमिस न ज्यादा खेन न कम खेन भोजन, या बिल्कुल हुई भोजन न खेन तितन सह हेकि प्राणायाम कर। प्राणन मज हवन करनुक मतलब क्या गो, प्राणन मज तो अपानन मज हवन कर, अर्थात प्राण तो अपान पन्न पन्न स्थानन पे रुकावन, यो गो यून हवन कर। न श्वास नबर त्रावन न शाह अंदर हेन, यन स्तंभवृत्ति प्राणायाम वन। अमि प्राणायाम सह स्वाभाविक वृत्ति शांत गसन, पापन हुंद नाश गसन। केवल परमात्मा प्राप्ति हुंद उद्देश्य आसित यह प्राणायाम करन सह अंतःकरण निर्मल गसन, भगवत प्राप्ति गसन। इस इत कन पकि अपरे नियत आहार, नियत आहार गो निमित आहार तिम कर। यम जन अमि तरीक प्राणायाम रूप यज्ञ करन, यह यज्ञ सारी योगी नियत आहारी यमन प्राणायाम परायण वनन। अतएव यह मतलब अमुक कि यमन न ज्यादा खेन तो न ज्यादा कम खेन न ज्यादा खेन, यमन नियमित आहार सान पकुन। शरीरस अंदर रोजन वोल वायु युस जन सानिस शरीरस मन अंदर यस वायु अत पांच बेद। कच बेद, पांच बेद, यत जन पांच प्राण वन। अख गो प्राण, ब्या गो अपान, ब्या गो समान, ब्या गो उदान, ब्या गो व्यान। यमै पांच प्राण सन, यमन हुंद स्थान प्राण गो हृदय, अपान गो गुदा, समान गई नाभि, उदान गो कंठ, तो व्यान गो सोर शरीर। यम सान पांच प्राण। इसलिए भगवान यतनस वनन यमन पांचवनी वायु भेद यम जन वायु अंदर पांच, यमन पे विजय करन प्राप्त। युंद निरोध करने के साधन यज्ञ यज्ञ रूप करने खतर प्राण शब्दस मज आमुत बहुवचन वन। अमि साधनस मज अग्नि मज हवन करनुक मतलब यह समझुन अतथ यह कथ कि यमि प्राणायामस मज प्राण तो अपान यम दोनवनी हज गति रुकन यी, न पूरक प्राणायाम न रेचक प्राणायाम, बल्कि श्वास तो प्रश्वासुक शाखारन तो वालन बंद करित प्राण अपान समस्त वायु भेद यम पांचवे प्राण पन्न पन्न स्थानन पे रुकावन यम ठहरावन। यह गो प्राण तो अपान गति
रुकवित प्राणन हुंद प्राणन मज हवन कर। यह गो प्राणन हुंद प्राणन मज हवन कर। अत साधन मज न नेबरिम हवा अंदर हेकन अनित इंसान न अंदरिम हवा त्राउन नेबर रुकाउन पन्न पन्न स्थानन पे। यह गो प्राणों सत प्राणन मज हवन कर। सर्वे पेते यज्ञ विधो यज्ञ शिपित कलमश सच्चिदानंद भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कुन त कार्यस मज भगवान सुन उच्चारण करन कर्तव्य आमुत वन यथ मज यमन त यज्ञन हुंद वर्णन आमुत करने तिमन यज्ञन मज भगवान सुन नाव जोड़ दिन जरूरी। इसलिए यतनस अवश्य बनन ये कि प्रणव के स्थानस मज ओमकार श्री राम श्री कृष्ण श्री शिव अलग अलग नाव हेन यमिस सत रुचि पन तम सुन नाव प्रयोग कर क्या तम सिंद नाव प्रयोग करने सत परम ब्रह्म परमात्मा सत सभी सारी नाव फल तो श्रद्धा अनुसार यम हेन इन तम लाभप्रद सपदन। इसलिए यतनसन प्राणायाम रूपी यज्ञन मज ये प्राणन मज प्राणन हुंद हवन करन आमुत वन और अथ मज भगवान यहन त वनन भगवान यहन त पत वनन अथ मज कि सर्वे पेते यज्ञ विद्यो यज्ञन करन वोल सर्वे पेते यज्ञ विद्यो यज्ञ शपित कलमश यज्ञन हुंद जरिए पापन हुंद नाश कर। यतनस यह भगवान वनान कि प्राणायाम रूप यज्ञन मज भगवान सुन नाव हुन आवश्यक साथ साथ इष्ट देव सुन ध्यान त कर और यमो सारवे यज्ञों सत पापन हुन नाश गसन। यह अमुक अभिप्राय ये आमुत वन 23 श्लोकस मज कि यज्ञ खतर कर्मन हुंद अनुष्ठान करन वाल पुरुषस तिहिंद सारी कर्म विलीन गसन सै कथ यतन त स्पष्ट आमज करन। अभिप्राय यह कि 24 श्लोक पे योत तान बराबर यमन यज्ञन करन वालन साधकन पुरुषन हुंद वर्णन आमुत करन तिम सारी ममता आसक्ति तो फल रहित यज्ञार्थ साधनन हुंद अनुष्ठान करित तिहिंद जरिए
पूर्व संचित कर्म संस्कार यम जन तिमन शुभ या अशुभ तिमन हुन नाश करन बनन। इसलिए तिम अत यज्ञस तत्व रूप सन जानन। युस मनुष्य यमो सारवी साधनों मज कैचन साधनन हुन सकाम भाव सान कुछ सांसारिक फल की प्राप्ति सत्य कर अगरचे सु न करन वालन मज ठीक छु, मगर यज्ञन हुन तत्व समझ यज्ञुक तत्व रूप समझित यज्ञार्थ कर्म करन वोल छिन तिम आसन के अतएव कर्म बंधन सहित मुक्त छिन तिम गसन के अगर तिम सकाम भाव सन करन। लिहाजा यतनसन यज्ञ करन अग्नि मज आहुति दिन। आहुति जस वस्तु यी त्रावन सच गोडनेथ अलग आसन अस निश आसन थालन मज आसन कुन मज आसन यम सात स अग्नि मज त्रावन आहुति दिवन तम पत छन स अलग रोजन सच बल्कि सारी अग्नि रूपी गसन। भाव यहोय यिथै कन परमात्मा प्राप्ति खतर यमन साधनन हुंद यज्ञ रूपक वर्णन भगवानन कोर। यह वन सारी यज्ञ प्राण प्राणन मज हवन कर यज्ञ यमन साधनन हुंद यज्ञ रूपक वर्णन आव करन तिमन मज आहुति दिनुक तात्पर्य यहोय हवन करनुक तात्पर्य यहोय कि आहुति युस चीज त्रावन यी तथ गछन अलग सता रोजन पत कह यम सात तथ आहुति आई दिन सह गो अग्निमयी सह रूद न पत अलग सह गो स्वाहा सोरे योतान तथ अलग सता तोतान वास्तवस मज तमिच आहुति दिन कह। यिथ अत अग्नि मज सारी वस्तु स्वाहा गसन यिथै कन केवल लोक हित खतर लोक कल्याण खतर सारी कर्म पत विलीन गसन स्वाहा गसन। यम सात अमि तरीक प्राणायाम करो अमि तरीक करो योग साधना कि प्राणन करो प्राणन मज हवन प्राण करो अपानन मज अपान करो प्राणन मज और यिथ कन गसन यम विलीन अथ मज सारी अत गि स्वाहा सोरे अलग रोज न सता पत कुन चीजस कर्म बंधनस मज यमो न हेन कहें और नतीजे नेर कल्याण गछ सारनी। यह भगवान सुंद अभिप्राय। यह 29 तो 30 श्लोक यह पोर अस यकजा क्या यह सती संबंध पत 31 मज वो भगवान क्या वनान या दिमो विराम कृष्णम वंदे जगत गुरु।